क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके क्या बताना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, क्या वो हमेशा सही है या ओनली समटाइम्स, कभी कभी ही सही निकलता है, या कभी भी वो सही नहीं निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। क्या जो क्यूब नंबर होता है, जैसे 9 एक क्यूब नंबर है? नहीं। 27 एक क्यूब नंबर है 3 की पावर 3। ठीक, और भी मैं नंबर ले सकता हूं। 64 4 का क्यूब, ये क्यूब नंबर्स हैं। ठीक है, तो कि ये क्या ये नंबर्स स्क्वायर नंबर हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर ये एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी स्क्वायर नंबर तो नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी ऑड नंबर स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, लेकिन एक इवन नंबर तो हो सकता है। क्या ये एक स्क्वायर नंबर है? ये चेक करते हैं। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। अगर मैं इसकी एज अ स्क्वायरिंग में ग्रुपिंग करूं तो बन रही है। देखो ये एक 2 का ग्रुप ले लिए, एक 2 का ग्रुप ले लिया, मतलब 2 2 are 4, 2 are 8। ये क्या बन रहा है? 8 का स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब कभी नहीं बन रहा है तो कभी बन रहा है। इसके लिए हम स्टेटमेंट के लिए कह सकते हैं ओनली समटाइम्स टू। क्योंकि देखिए ये मैं कह सकता नहीं हूं कि हमेशा बनता है, क्योंकि ये हमें गलत कर देगा। या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये कभी नहीं बनता है, क्योंकि बन रहा है। ये दोनों तरह से चल रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें? ओनली समटाइम्स टू। कभी बन जाता है तो कभी नहीं भी बनता है। ठीक है, इसका सेकंड वाला भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। सेकंड वाला है फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। किसी नंबर की अगर फोर्थ पावर है, क्या वो स्क्वायर नंबर भी होती है? यस, बिल्कुल होती है। चाहे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है। कैसे? 4 को मैं 2 इंटू 2 का मल्टीपल ले लेता हूं। 2 इंटू 2 का मल्टीपल ले लेता हूं। जब पावर पे पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। ये अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, अब हम उल्टा चल रहे हैं। क्लियर? पावर पे पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर। क्वेश्चन ने क्या कहा था? फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। किसी नंबर की अगर फोर्थ पावर है तो क्या वो स्क्वायर नंबर होगा? है। एक और क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। अगर 5 पे पावर 4 है तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये भी बन गया 25 का स्क्वायर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय क्यूब नंबर। किसी भी नंबर की पावर, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल है जिसकी पावर फिफ्थ है, क्या वो क्यूब से डिविजिबल होगा? फोर्थ, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। उसी नंबर का क्यूब से डिविजिबल होगा। कोई पावर फिफ्थ है, नंबर सेम है, उसका फिफ्थ पावर है, और वो फिफ्थ पावर क्या क्यूब पावर से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखो, नंबर कोई भी हो सकता है। मैंने अगर कहा कि सेम नंबर होते हैं तो उनकी पावर का क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो आप कर दो, कितना इजी है, हो गया। चलिए इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्या है 4? देखते हैं। 4 है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर।
अगर 2 क्यूब नंबर का मैं प्रोडक्ट करूं, क्या वो क्यूब नंबर ही होगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जब बेस सेम होता था तो पावर का प्लस कर दिया करते थे, लेकिन यहां पर मैंने बेस सेम नहीं रखा। रख भी सकते हैं अगर मैं इसको दोनों तरह से आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर, 2 क्यूब नंबर ले लो, क्या उसका आंसर क्यूब नंबर में ही आएगा? बिल्कुल आएगा। जब आपके सेम क्या हो जाती है पावर्स, तो इनका बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या? जब आपकी पावर सेम हो जाती हैं तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये आपका बन गया क्यूब नंबर। सेम इस तरह से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ बेस सेम है, बिल्कुल है, लेकिन पावर भी तो सेम है। ऐसे सिचुएशन में पावर को सेम बने रहने देते हैं और बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आपका बनकर आ गया क्या? क्यूब नंबर। तो इसको भी मैं क्या कहूंगा, देखिए हमेशा हो रहा है, इट्स मीन ऑलवेज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी का फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है q की पावर 46, q की पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर। क्या अगर q की पावर 46 फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर भी हो सकती है? तो देखते हैं कैसे। देखिए, अगर इसे फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर बनानी है तो 46 को 4 से डिवाइड कंप्लीटली जाना पड़ेगा, और 6 से भी। तो 4 1s are 4 एंड 6 बचा, 4 1s are 4, जो कि आपका 2 लेफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। सेम एज हम लोग भी जानते हैं कि 46 6 की भी टेबल में नहीं आता है, तो ये 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो फोर्थ और सिक्स्थ की पावर नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे इसके लिए आंसर? नेवर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5। 10 की पावर -2 और 10 की पावर -5, इन्हें क्या करना है हमें? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर की फॉर्मेट में रखना। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, हम देख रहे हैं कि इनके बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर्स का क्या हो जाता है? प्लस। और हमने इनकी पावर का प्लस किया, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बन गई और सिंप्लीफाई भी हो गया। चलो इसी का सेकंड वाला मैं देखता हूं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का सेकंड देखेंगे हम। सेकंड क्या है? 5 की पावर 7 और 5 की पावर 4। सेम क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मल्टीप्लाई में प्लस होता है और डिवाइड में माइनस हो जाएगा। माइनस किया तो कितना बचा? 3। बहुत सिंपल है, या फॉर्मूलेज हमेशा आपको लिखने हैं साइड में। सेम यहां पर भी हम लोग लिखेंगे। इनके पावर्स का प्लस। इसी का थर्ड वाले में भी सेम क्वेश्चन है। फोर्थ वाला मैं इसका करके दिखाता हूं क्योंकि थर्ड बिल्कुल सेम है। आपको वही, ये भी मल्टीप्लाई का डिवाइड का नंबर है तो प्लस आप कर लेंगे। चलिए मैं ही सारे क्वेश्चंस कर देता हूं। 9 की पावर -7 डिवाइड बाय 9 की पावर 4। डिवाइड में पावर्स का क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस। इसी का हम लोग फिफ्थ देखेंगे। जब पावर पे पावर होती है तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है?
पावर क्या है -2 और उसके भी ऊपर पावर है -3। देखिए जब पावर पे पावर होती है तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको मैं बता देता हूं। जब पावर पे पावर होती है तो पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? पावर का मल्टीप्लाई। तो 13 में भी हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में रख देते हैं। 2 3s are 6 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आंसर इज 13 की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5th वाला, वो भी मैं ही आपको करके दिखाता हूं। m की पावर 12 सॉरी 5 n की पावर 12 और mn की पावर 9 आई थिंक। ठीक है, m की पावर 5, m की पावर n की पावर 12 एंड mn की पावर है 9। ऐसे सिचुएशन में देखो क्या करते हैं कि जब अभी क्या हो रहा था कि जब आपके पावर सेम थी और बेस अलग अलग थे तो हम उनका मल्टीप्लाई कर रहे थे। यस, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लो a b लिया और जब बेस अलग अलग होते हैं पावर का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, और बेस हो जाती है कॉमन। नहीं सॉरी, जब बेस अलग अलग हो पावर भी अलग अलग हो तो ऐसे सिचुएशन में हाँ, ओहो क्या कर, बेस अलग होते हैं पावर सेम होती है तो पावर सेम ही हो जाती है और बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। कुछ यहां पर हम लोग ऐसा ही इसमें भी देख रहे हैं कि कुछ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तभी इनको एक साथ अंदर पिंजरे में रख दिया गया। अब मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया। अब देखिए ये सभी की सभी, इनके बीच में कोई भी साइन आपको नहीं दिखाई दे रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का। बट जब वेरिएबल्स एक साथ लिखे होते हैं तो उनका साइन जो होता है सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। क्लियर? तो m की पावर 5 और m की पावर 9 जब ये मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर का हो गया प्लस, ये भी पावर में है तो इनकी पावर का क्या हो गया? प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर का प्लस हो जाता है। सेम बेस होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया n की पावर 14 इंटू n की पावर 21 और इन्हें मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ट्वेल्व की पावर 2 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 144। 1.2 की पावर 2 क्या होगा? सॉरी, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144 गिवन है क्वेश्चन में, तो 1.2 की पावर 2 का क्या होगा? देखिए अगर 12 की पावर 2 है 144 तो यहां पर मैं अभी पॉइंट को भूल जाता हूं 2 मिनट के लिए और 144 ही लिख देता। अब देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? 2 टाइम कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई काम क्या हो रहा है? 2 बार प्रोडक्ट होगा इनका, तो 2 बार के लिए हम 2 बार के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये होगा सेम 0.12, इसकी भी पावर 2, सेम हम 144 लिख देंगे। फिर हम क्या याद करेंगे? कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद, और इनका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, 2 बार ही होना है, तो उसकी 2 पावर और इसकी 2 पावर कितनी हो गई? 4 पावर हो गई। 1 2 3 4, क्योंकि स्क्वायर में 2 बार होता है पावर और इनका 2 बार मल्टीप्लाई माना जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? 0.0144। अगर पावर आ जाए 0.012
क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, तो वही मैं 144 फिर से रखूंगा, 3 डिजिट है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 6, 3 का स्क्वायर नहीं, 3 2 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। सेम एज अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, 120 का स्क्वायर कर दिया जाए तो मैं 12 को ही देखूंगा, 144 जीरो सिंगल है, डबल बार होने की वजह से डबल जीरोज आ जाएंगे। कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इसलिए आपको ये दे रहा है जिसकी हेल्प से आप ये इजीली क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये हम लोग देखेंगे।